बात यहाँ कर रहे हैं। ओम। परम पूज्य शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज श्री के चरणारविंद में बारंबार इच्छामी पूर्वक निवेदन है, महाराज श्री अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करने की कृपा करें। पूज्य शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज श्री। आप सभी माताओं बहनों से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें नमः। अथवा यहाँ से जिनको भी जाना है, किसी भी कारण से जाना हो, शीघ्रता से जाएं। सिद्धेभ्यः ओम नमः। सिद्धेभ्यः ओम नमः। सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा उस महामंत्र की चल रही है जो सारी दुनिया का एक अलौकिक महाशक्ति संपन्न मंत्र है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पंच परमेष्टि का हक कहलाते हैं। तो अपन आचार्य परमेष्टि की चर्चा कर रहे हैं। 12 तप 10 धर्म की चर्चा अपन ने बड़े विस्तार से सुनी। अब 3 गुप्ती और 6 आवश्यक की चर्चा भी अपन करेंगे, क्योंकि आचार्य के 36 मूल गुण होते हैं। तो 10 धर्म और 12 तप तो 22 मूल गुण तो हो गए, 3 गुप्ती 25 हो गए, 5 पंचाचार 30 हो जाएंगे और 6 आवश्यक, ऐसे 36 मूल गुण, जिसमें 22 मूल गुणों की चर्चा अपन सुन चुके। आज हम तुम्हें पंचाचार के बारे में बतलाएंगे कि आचार्य परमेष्टि पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं
और अपने शिष्यों को भी पंचाचार्य का पालन कराते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो पंचाचार्य हैं दर्शनाचार्य, ज्ञानाचार्य, तपाचार्य, चारित्राचार्य और वीर्याचार्य। ये 5 पंचाचार्य कहलाते हैं। तो दर्शनाचार्य क्या है? परमात्म भूत जीव आदि तत्वों का श्रद्धान होना, इन्हें 7 तत्व 9 पदार्थ का श्रद्धान होना। जीव, अजीव, आस्व, बंध, संभव, निरज्वा, मोक्ष, ये 7 तत्व कहलाते हैं। और इन तत्वों का श्रद्धान उसी रूप श्रद्धा विषयक अनुष्ठान करना, इन्हें जैसा हम जानते हैं वैसा मानना। जीव क्या है, कैसा होता है, अजीब क्या है, कैसा होता है, जीव अजीब कर्मों का आश्रव कैसे होता है, बंध कैसे होता है, संभव कैसे होती है, निर्जरा कैसे होती है, ये सारे, और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, ये सारे 7 तत्वों पर अकाट श्रद्धान रखना और उनका अनुसरण करना, अनुष्ठान करना, ये दर्शनाचार्य है। यानी उन पे श्रद्धा करके उनका अनुभव करना। एक व्यक्ति अहिंसा की बात तो बहुत करता है, जैसे कल कहा था 16 की बात तो बहुत करते हैं, मगर आलू प्याज खाते हैं। 16 के कपड़े पहन करके भोजन करेंगे, मगर प्याज की चटनी के बिना एक गिलास नहीं गुटका जाएगा। तो ये बाह्य क्रिया ने बाहर से श्रद्धान कर लेना नहीं, अंदर से भी उसका प्रैक्टिकल करना, जीवन में वो क्रिया उत्पन्न हो जाना, उतर जाना। ऐसे दर्शनाचार्य को धारण करने वाले आचार्य महाराज परमात्म भूत, जो हमारे परमात्म के लिए कारण हैं, ऐसे 7 तत्वों का श्रद्धान करना, उसी रूप श्रद्धा विषयक अनुष्ठान करना, उसे दर्शनाचार्य कहते हैं। मूलाचार्य ग्रंथ में भी यही कहा है, दर्शनम सम्यक्तम तत्वरुचि ही, तत्वरुचि का नाम दर्शन है। इन्हें तत्वों के ऊपर श्रद्धान करना, श्रद्धा करना, ये दर्शनाचार्य है। ज्ञानाचार्य, ज्ञानम तत्व प्रकाशनम, तत्व प्रकाशनम का नाम ज्ञान है। तत्वों का जब हम प्रकाशन हमारी आत्मा में उसका अनुभव हो जाता है, वह ज्ञान कहलाता है। ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो इनके निमित्त अध्ययन आदि जो क्रियाएं करते हैं वह ज्ञानाचार्य कहलाता है। पंच विद ज्ञान निमित्तम, यानी 5 प्रकार के जो ज्ञान हैं, उस ज्ञान के लिए अध्ययन करना, वो ज्ञानाचार्य है। दिखावे के लिए नहीं, ख्याति लाभ पूजा के लिए ज्ञान प्राप्त नहीं करना, वो ज्ञानम तत्व प्रकाशनम, उस तत्वों को प्रकाशन करने के लिए ज्ञान करते हैं। ऐसा वह ज्ञानाचार्य पूज्य आचार्य महाराजों के पास हुआ करता है, और वो अपने शिष्यों को भी वह ज्ञान कराया करते हैं। तपाचार्य, जो शरीर और इंद्रियों को तपाता है, उनकी प्रवृत्ति को शुद्ध बनाता है, कर्मों का दहन करने में जो समर्थ हैं, उसे तप कहते हैं। अपन ने 12 तपों के बारे में विस्तार से समझा। अब वो तप अपनी अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं। तो ऐसे पूज्य मुनिवर अपने इंद्रियों को बस में करने के लिए, शरीर को बस में करने के लिए, शरीर में प्रमाद ना आए, आलस ना आए, स्वाध्याय में मन लगे, इसके लिए वह विशेष प्रकार के तप किया करते हैं।
कठिन से कठिन तप करते हैं। जैसे हमने बताया था कि पूज्य शांति सागर जी महाराज सहन स्क्रीणित व्रत करते थे, उपवास करते थे, और उन्होंने अपने 35 साल की मुनि अवस्था में 9,938 उपवास किए। 9,938 उपवास 35 साल की मुनि अवस्था में। ऐसे कठोर तपस्या करने वाले तपाचार का पालन करते हैं। अनेक प्रकार की आकड़ियाँ ले लेना, कठिन से कठिन विधि ले लेना, व्यक्ति परिसंख्यान कहते हैं उसे, अनशन, उनोदर, व्यक्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध सह्यासन, काय क्लेश, अनेक अनेक प्रकार के शरीर को कष्ट देना, चला करके एक दूसरे के दिए जाना वो उपसर्ग है, और स्वयं एक अपनी शक्ति को न छुपाते हुए तपस्याएं करना। तो ऐसे तपाचार जो शरीर और इंद्रियों को तपाते हैं, उनकी प्रवृत्ति को शुद्ध बनाते हैं, कर्मों का दहन करने में, जो कर्मों को काटने में, कर्मों को जलाने में जो समर्थ हैं, उसे तप कहते हैं। ऐसे काय कलेश आदि जो हमने 12 तप बताए थे, उनका अनुष्ठान करना मतलब उनके ऊपर श्रद्धा करना और उसे प्रैक्टिकल करना, साधनाएं करना। जैसे पूज्य आचार्य श्री ने मुक्ता के अंदर 9 उपवास किए, निर्जल 10 यानी 240 घंटे तक निर्जल, एक बूंद पानी भी उनके मुख में नहीं गया। ऐसे तप आदि करते हैं और अपने काय क्लेश अनुष्ठान तपाचारा, जो काय शरीर को भी कष्ट देते हैं, ऐसे 12 प्रकार के और भी अनेक अनेक प्रकार के तप करते हैं। अपनी शक्ति को न छुपाते हुए तप करते हैं। जैसे एक घटना आती है कि पूज्यवर एक मुनिराज एक पर्वत के ऊपर बैठे थे, कई दिनों से बैठे तपस्या कर रहे थे। एक दिन आहार के लिए उठे और उन्होंने संकल्प किया कि मैं यहीं लौट करके इसी स्थान पर बैठूंगा। कोई पूर्व जन्म के बैरी के अंदर कसाय भाव जाग गया, उसने उस शिला के ऊपर अंगारे जला दिए, अग्नि जला दी और अंगारे फैला दिए पूरी उस शिला के ऊपर। तप्त हो गई शिला, लाल हो गई वह शिला और अंगारे सारे हटा दिए। पूज्यवर तो संकल्पित थे कि हम इसी स्थान पर बैठेंगे। वो लौट करके आहार करके आए और जैसे ही उस पहाड़ के ऊपर पैर रखा, वह तप्त था मगर नियम था, वहीं जाकर के बैठ गए और ध्यान में बैठे ऐसे तल्लीन हुए कि उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तप करने से बहुत कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए अपनी शक्ति नहीं छुपाएं। हम बहुत सारी माताएं भाई लोग उपवास तो करते हैं मगर उस उपवास का आनंद नहीं ले पाते, दिन भर बड़बड़ में उस उपवास को खत्म कर देते हैं। अगर उपवास के दिन हम मौन पूर्वक जिनालय में आकर के बैठें, स्वाध्याय करें, जाप करें, पूजन करें, भक्तांबर जी का पाठ करें और किसी श्रावक श्राविकाओं से हम बातचीत ना करें, मगर हमारे बिना महाराज जी बात के बिना हमें रुचता ही नहीं है। अगर हमने बोलने में से हमें गैस बनने लगा और बोलने लगे तो वह गैस ठीक हो जात, महाराज जी हम क्या करें, उपवास के दिन तो इतने काम आ जात हमारे पास कि हम कर ही नहीं पाते। नहीं, ये उपवास का उपहास है, ये उपवास का मजाक है। उपवास का मतलब है बिल्कुल अपने आप में रहना, अपनी आत्मा के पास में रहना, अपनी आत्मा के पास में वास करना उपवास कहलाता है, तप कहलाता है। तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी बढ़कर तुम में है दिव्य प्रकाश। अपनी आत्मा का निखार करो। उपवास का हम जानते ही नहीं, केवल रोटी छोड़ना ही उपवास नहीं है।
रोटी छोड़ना तो लंघन है। उपवास से कर्म निर्जर होना चाहिए। उसीलिए आचार्य परमेष्ठी तपाचार, उस तप का आचरण अपने जीवन में किया करते हैं। चारित्राचार, चारित्र पाप क्रिया की निवृत्ति के लिए, पाप क्रिया से दूर होना चारित्र कहलाता है। तो आचार्य परमेष्ठी तो वैसे ही चारित्रवान होते हैं, मगर और भी अगर मन से, कहीं वचन से, कहीं काय से कोई दुष्चरित्रता के भाव आ गए हों तो उसको भी दूर करते हैं और प्राणियों के वध का त्याग करते हैं कि हमारे द्वारा किसी प्रकार की हिंसा ना हो जाए। इंद्रियों के संयमन के द्वारा इंद्रियों का निरोध करते हैं, उसमें प्रवृत्ति संयम करके, असंयम में प्रवृत्ति नहीं होना, ये उनका चारित्राचार है। प्राणी वध परिहार इंद्रिया संयमना प्रवृत्तिस चारित्र चार, ऐसा मूलाचार में कहा गया है। इन्हें अपने पापों से सदा अपने आप को बचाना, मन से किसी इस प्रकार का दुष्चरित्रता की कोई बातों को नहीं सोचना, वाणी से अश्लील शब्दों का नहीं कहना, आँखों से अश्लील को नहीं देखना, हाथ पैरों के द्वारा ऐसी अनावश्यक हरकतें नहीं करना, ये आदि आदि आप प्रतिक्रमण पढ़ते हैं तो ब्रह्मचर्य के उसमें दोष आते हैं। वचनों को कैसे वचन बोलना आदि, इंद्रियों के प्रति लोलुपता नहीं होना, गरिष्ठ भोजन आदि नहीं करना, तो ये सारा का सारा पूज्यवर आचार का पालन करते हैं और अपने शिष्यों को भी पालन कराते हैं। इसे आचार, चारित्राचार कहा जाता है। वीर्याचार, हड्डी और शरीरगत बल की, बल को वीर कहते हैं। किसी किसी की हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, उनका शरीर बहुत मजबूत होता है, तो अपनी शक्ति को न छुपाते हुए कार्य करना, उत्साहित रहना हमेशा हर कार्य के लिए। हम तो कोई भी बड़ा फंक्शन हो जाता है, हाँ भाई हम तो थक गए, अब देवगढ़ जाते थे, अब एक आध हफ्ता तो हम प्रवचनों में नहीं आएंगे। क्यों भाई? अभी भाई वो देवगढ़ जाते थे, हम तो बहुत थक गए, भगवान की भक्ति करने में थक गए, पूजन पाठ में थक गए, तुम्हारा वीराचार नहीं है। उत्साह होना चाहिए हर कार्य में, अच्छे धार्मिक कार्यों में जोश आना चाहिए, उत्साह रहना चाहिए, अंदर से गदगद भाव होना चाहिए। ऐसा वीर्याचार, शुभ विषय, शक्ति का नहीं छिपाना। शक्ति तो है, दूसरे कार्यों में तो बहुत शक्ति है, बातें करने में बहुत शक्ति है। नहीं भाई हम भक्तांबर जी का पाठ नहीं कर पाते, क्यों? हमारा मुंह सूख जाता, बहुत मुंह सूखता, हम तो जा ही नहीं पाते। और वही पता चला कि 1 घंटे से अभी नंदन उदय में वो बैठी है, बातें सीधे कर रही हैं, महिलाएं पुरुष यहाँ वहाँ गप्पे कर रहे हैं, मगर पूजा कर नहीं, पूजा में हमारा बिल्कुल मन ही नहीं लगता। भाई हम क्या करें, हम तो दर्शन कर आते हैं बस। 1 घंटे में लौट कर के घर जाएंगे, मगर क्या किया 1 घंटा? पाप। यहाँ बैठे वहाँ बैठे, इनसे मिले उनसे मिले, और हमने कहा कि भैया भक्तांबर जी का पाठ कर लो, 1 घंटे में 3 बार हो जाएगा। महाराज जी हमारा गला बहुत दर्द करता, हमसे बोले ही नहीं जाता, किया ही नहीं जाता हमसे, हम क्या करें? यह है अपनी शक्ति को छुपाना। शक्ति तो है, जब तुम्हें पाप करने की शक्ति है तो धर्म करने की शक्ति क्यों नहीं जागती तुम्हारे अंदर? अच्छे कार्य करने का परिणाम क्यों नहीं आता, उत्साह क्यों नहीं आता उसमें? प्रमाद क्यों आ रहा है उसमें? नहीं हम तो बहुत थक गए, हम तो घर जाके सोएंगे। और यहाँ से चले गए और वहाँ जाकर के रिश्तेदारों के बीच में बैठ कर के घंटों वार्तालाप करते रहे, मोबाइल चलाते रहे, टीवियाँ देखते रहे, बच्चों के साथ खेलते रहे, नाती पोतों के साथ खेलते रहे,
वो सारी शक्ति कहाँ से आई और धर्म के लिए तुम्हारे परिणाम नहीं बन रहे हैं, तो तुम अगले जन्म में ऐसे बीमार और अपाहिज होगे, दुखी होगे कि तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग संसार को बढ़ाने में लगाया, धर्म करने में नहीं लगाया, उत्साह से नहीं किया और किसी के कहने पे कर भी लिया। प्रणते मौले मणि प्रवाण मुद्योतितम। भाई हमें नहीं आता, हमें तो गला सूख रहा, हमसे बिल्कुल बने ही नहीं रहा। पानी पियो। हम पानी पी के आ रहे और बिस्लरी बाटल डकार गया पट्ठा एक पी पा करके फिर बैठ गया। हमारे यार अभी हमारा थोड़ी सुस्ती आ रही, आज हमें मन ही नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा धर्म में मन? तुम्हारी विभक्त की शक्ति क्षीण है। संसार के कार्यों में बड़ा उत्साह है। अभी कोई कह दे चलो, कहाँ अभी तुम्हारे पास कार्ड आया था, अरे हम तो भूल ही गए, हम तो मंदिर आ गए यार, हमें तो उसकी पार्टी में जाना था आज। और फट से घर गया और तैयार होके सूट मूट पहन करके पट्ठा पार्टी में चला गया। वहाँ हरकतें, सब प्रकार की हरकतें कर रहा है और यहाँ कह रहा था कि हमारे हाथ पैर भी नहीं चल रहे। ये सब विनाश के कारण है, पाप के कारण है। संसार के लिए तो तेरे पास ताकत है और धर्म की क्रिया करने में अगर ताकत नहीं है तो तू विनाश के कारण बन रहे तेरी जिंदगी, तू डूबेगा। और अगले जन्म में ऐसा जीर्ण शीर्ण शरीर मिलेगा तुझे, क्योंकि जब शक्ति थी तो तूने धर्म नहीं किया। फिर कहेगा भैया हम तो ऊपर ही नहीं चढ़ पाते। अभिनंदन नाथ भगवान कहते अच्छो करो महाराज ने एक नीचे भगवान बिठा दे, स्वामी तहीं से कर ले दर्शन। और शक्ति है। अभी कह दिया जाए कि अभिनंदन नाथ भगवान के यहाँ 1 घंटे बैठो और 500 रुपया ले लो ऑफिस से। वो घर का डोकरा और डोकरी भी जो पलंग पे लेटे हैं वो भी दौड़ के आएंगे और समय बता दिया जाए कि इतने बजे से इतने बजे तक, सवेरे 6 बजे से लेके 8 बजे तक जो भी भक्तांबर जी का पाठ करेगा तो उसे कहीं भाई ऐसी सुनी है, कितने जा रही भाई तुम ऐसी ठंड में, तुमने जाओ, तुम तो बुढ़ापे को भाई जान दे, हम तो 3 बार पढ़े आए, सो 500 रुपया मिल जाए, तुम क्या करती, क्या करें घरे परे परे। कहाँ से आई ये ताकत? इन्हें 500 रुपये में इतनी ताकत कि तुम्हें ठंड में घर से निकलवा करके ले आएगी। और तुम श्री भक्तांबर जो कहो, ये भी कह दिया जाए अच्छे जोर से पढ़ना पड़ेगा। हाँ हम तो पढ़ ले, भक्तांबर पढ़ते मौल मणि प्रवाणा, सब कर लेंगे। कहाँ से आ गई ये ताकत हमें बता तो। और कहो जब महाराज जी शरीर बिल्कुल नहीं चलता, हाथ पांव तो ऐसे हो गए कि हम क्या बताइए, घर से निकले सो कब कभी छूटत, बिल्कुल नहीं चल रहे हाथ। मगर एक लोभ नहीं, जैनाचार्य कहते हैं ऐसी गलती अपने जीवन में मत करो। शक्ति का निर्णय मत करो, शक्ति को छुपाओ मत। अपने शरीर पर कमजोरी भी है तो उत्साह दिखाओ धर्म के लिए, तो अनेक बीमारियां खत्म हो जाएंगी, शरीर में शक्ति जागृत हो जाएगी। हैं? देखो हमारे दादाजी क्या कह रहे हैं, मलिया जी, 100 रोग खत्म हो गए। उन्हें कई प्रकार की बीमारियां थी मगर वो स्वस्थ हो गए। कैंसर खत्म हो गया, ब्लड कैंसर था, शुगर थी, अपेंडिक्स है, जो भी। तो धर्म की क्रिया करने से उत्साह के साथ करो, खूब उत्साह के साथ, आह्लाद के साथ। जैसे जब तुम्हारा कोई
मिलने जुलने वाला व्यक्ति आपसे मिलता है तो आप उससे कैसे मिलते हैं जो बहुत दिनों में मिला हो, कितना आपके चेहरे पर कितना उल्लास होता है। ऐसे ही भगवान के मंदिर में प्रवेश करते ही उत्साह आ जाना चाहिए। जय हो, अहो भाग्य, भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को रखो। ऐसे स्तुतियां पढ़ो। कारण क्या है, आज स्तुतियां कोई पढ़ते ही नहीं है, उनके अर्थ हम जानते ही नहीं हैं, कुछ समझते ही नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा नमोकार मंत्र पढ़ लिया और ज़्यादा हुआ तो प्रभु पतित पावन की विनती, और अगर थोड़ा विवेकशील हुआ तो दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशकम पढ़ ली बस। अबे स्तुतियाँ, सकल गे गायक की स्तुति, बीतराग विज्ञान की स्तुति, अहो जगत गुरुदेव की स्तुति, कितनी स्तुतियाँ भरी पड़ी हैं हमारे यहाँ। 100-150 स्तुतियाँ हैं जैन दर्शन में, उनको हम पढ़ करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, धन्य कर सकते हैं। हमें आता ही नहीं, इतनी किताबें मंदिर में रखी हैं, इतनी किताबें रखी हैं, उनको पढ़ने वाला कोई नहीं है, और इतनी बड़ी समाज है। आप मंदिर से एक एक ग्रंथ ले जाओ और पढ़ो अपने घरों में, तो तुम्हारा उत्साह जागेगा, धर्म के प्रति श्रद्धा जागेगी, और उस वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा, सुस्ती खत्म होगी, बीमारियां खत्म होगी। मंदिरों में क्यों लाइब्रेरी बनाई जाती हैं? इसलिए बनाई जाती हैं कि समाज में कम से कम उन्हें पढ़ा जाए, उनका स्वाध्याय किया जाए, उनकी ज्ञान की वृद्धि हो, उनके चारित्र की वृद्धि हो, उन्हें तप करने का उत्साह जागे, उनके अंदर वीरत्व जागे, अपनी शक्ति को पता चले कि हमारी आत्मा की कैसी अनंत शक्ति है और हम शक्ति को छुपाए रखें। इसलिए लाइब्रेरियों से ग्रंथ निकलवाओ और पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक दिन में 5-10 मिनट रोज पढ़ो, एक ग्रंथ ले जाओ, 1 साल में जमा करना, मगर ले जाओ, इसी बहाने सफाई भी होती रहेगी, ज्ञान की वृद्धि भी होती रहेगी, उत्साह भी बनेगा धर्म के प्रति। तो ये पंचाचार्य हमने आपको बताए, दर्शनाचार्य, ज्ञानाचार्य, तपाचार्य, चारित्राचार्य और वीर्याचार्य। तो ये 5 पंचाचार्य हैं आचार्य परमेष्टि के। अब 6 आवश्यक मतलब अनिवार्य रूप से उन्हें करना ही पड़ेगा। जैसे स्कूल कॉलेज में जब पेपर होता है तो एक क्वेश्चन अनिवार्य होता है, पहला क्वेश्चन अनिवार्य है, और अगर आप सारे के सारे पूरे कर दें और पहला क्वेश्चन ना करें तो पास हो जाएंगे, फेल माने जाएंगे। उसी प्रकार आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों में 6 आवश्यकों का वर्णन आता है कि उन्हें 6 आवश्यक तो ये करना ही पड़ेंगे, करना ही पड़ेंगे। तो आवश्यक किसे कहते हैं? तो इसके समाधान में भगवती आराधनाकार जी कहते हैं, आवासयन्ति रत्नत्वमात्मनि इति आवश्यकाः, जो आत्मा में रत्नत्व का निवास कराते हैं उसे आवश्यक कहते हैं, उन्हें आवश्यक कहते हैं, या अवासक या आवश्यक कहते हैं। तो ऐसे 6 आवश्यक होते हैं। आपने 6 डाला में पढ़ा होगा, समता समावे, थुति उचारे, वंजना दिन देव की। तो ये मूलाचार आदि में भी इसके संबंध में कहा है कि जो कसाय और राग द्वेष आदि के बसीभूत ना हो उन्हें अवश कहते हैं, यानी वो किसी के बस में नहीं है। राग द्वेष कसायों के बस में जो नहीं है, उसके बसीभूत नहीं हो, वह अवश है। उस अवश का जो आचरण करता है वह आवश्यक है। बहुत अच्छी बात कही कि जो कसाएं क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि जो हैं उनके वशीभूत ना हो, वह अवश
जैसे कहते हैं ना भैया वो तो किसी के बस में नहीं है, अवस है, यानी वो सुनते ही नहीं किसी की। तो ये आचार्य महाराज जो हैं कसायों की सुनते नहीं, राग द्वेष की सुनते नहीं। तो ये राग द्वेष कसाय आदि जो हैं वो उनके वशीभूत नहीं है, वो अवस हैं। उस अवस का जो आचरण करता है, उसको जो अपने जीवन में उतारता है, वह आवश्यक है। तो आचार्य परमेष्ठी मुनिराजों के भी 6 आवश्यक होते हैं और आचार्य महाराज के भी 6 आवश्यक होते हैं। पहला होता है समता, दूसरा वंदना, तीसरा स्तुति, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा स्वाध्याय और छठा कायोत्सर्ग। ये 6 मूल गुण, ये 6 आवश्यक आचार्य महाराज के मूल गुणों में आते हैं। और यही 6 आवश्यक पूज्य मुनिराजों के में भी आते हैं और ये आचार्य परमेष्ठी के भी होते हैं। समता, साम्य भाव, साम्य भावा समता, राग द्वेष आदि रहित्वम, त्रकाल पंच नमस्कार करणम, समभाव को समता कहते हैं। यानी राग द्वेष से रहित होना समता है। और त्रकाल में, तीनों कालों में पंच नमस्कार का करना भी समता है। यानी नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, पंच परमेष्ठी में अभ्यंत परमेष्ठी जैसे अपन ने 46 मूल गुणों के बारे में समझा, सिद्ध परमेष्ठी के 8 मूल गुणों के बारे में समझा, आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों के बारे में समझा। तो ये सारा चिंतन करना पंच परमेष्ठी के बारे में, समता करना, कोई राग देश कसाय आदि से रहित होकर के जीवन को जीना। किसी ने अपशब्द कह दिया उस पर कोई गौर नहीं करना, कोई ने अच्छा कर दिया तो ठीक है उस पर भी प्रफुल्लित नहीं होना, ऐसा हर्ष विषाद आदि नहीं करना। ऐसे परिणाम समस्य भाव समता। तो ऐसे पूज्यवर राग देश आदि रहित जो हैं समभाव को समता कहते हैं। समभाव, शांत भाव अपने आप में, उसको समता कहते हैं। राग देश से रहित होना, कोई को देख करके रागान्वित हो जाना, किसी को देख करके द्वेष कर लेना, ऐसा परिणाम नहीं करते। तो ये मुनिराज के पास भी ये आवश्यक होता है और साधु आचार्यों के पास भी होता है। तो क्या उपाध्याय जी के पास नहीं होता? उनके पास भी होता है, क्योंकि आचार्य परमेष्ठी के जो आचार्य के गुण, जो 36 मूल गुण हैं, तो 28 मूल गुण वो भी पालते हैं। तो 6 भले कम कर दो 28 में से, वो अपन जब मुनिराजों के सुनेंगे, जब उनको समझेंगे, तो ये उनके मूल गुण तो हैं ही। और भी आचार्यों के कुछ अलग से 8 मूल गुण और होते हैं, वो पूज्य भगवती आराधना में शिव कोटि महाराज ने लिखे हैं। वो तुम्हारे लिए थोड़े कठिन पड़ जाएंगे, इसलिए हमने उनको भी छेड़ा नहीं। अपने पास अगर समय होगा तो अपन आगे हम उनको 8 जो उनके एक स्पेशल मूल गुण होते हैं, वो समाधि आदि के समय वो आचार्य जो होते हैं वो उनका पालन करते हैं, तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये समता, समता परिणाम रखना, अपने आप में शांत भाव को रखना, राग देश कसायों से बचने का प्रयास करना और पंच नमस्कार का करना भी समता है। वंदना, किसी एक तीर्थंकर का गुणानुवाद करना। जैसे मान लो अब यहाँ पूज्य शांति सागर जी, शांतिनाथ भगवान विराजित हैं, तो शांतिनाथ भगवान की स्तुति करना। स्वयंभू स्तोत्र में है, शांति भक्ति है, विधाय रक्षाम आदि। तो ये शांतिनाथ भगवान का जो गुणानुवाद करना करते हैं वो वंदना कहलाती है।
जिनेंद्र भगवान की 24 तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर की वंदना करना, वो दर्शन करना कहो, गुणानुवाद करना कहो, तो ये वंदना कहलाती है। पहला आवश्यक हो गया समता, दूसरा वंदना। तो एक तीर्थंकर का गुणानुवाद करना, कोई भी एक तीर्थंकर हो गए, ऋषभनाथ भगवान हो गए, अजितनाथ भगवान हो गए, 24 में से कोई भी एक का, तो ये वंदना है। और दर्शन वंदन आदि में ईर्यापद शुद्धि पूर्वक चैत्य भक्ति से लेकर पंच महाभक्ति पर्यंत जो क्रिया की जाती है विधिवत, वो देव वंदना क्रिया है। देव वंदना करना है तो उसमें चैत्य भक्ति भी पढ़ेंगे। आप लोगों को सीखना चाहिए। एक लघु चैत्य भक्ति होती, वर्षेषु वर्षांत पर्वतेषु, वो वाली सबको याद करना चाहिए और दर्शन करते समय वो बोलना चाहिए। और एक पंच महाभक्ति बोलना चाहिए। और फिर जो भगवान है एक उन मूल नायक, उनकी भी बोल सकते हैं कोई स्तुति। आचार्य ने हिंदी में भी पद्यानुवाद किया है। अभी अपन ने भक्ति पाठ की प्रतियोगिता कराई थी, तो उसमें भक्तियां हैं, वो भक्तियां याद करना चाहिए। संस्कृत की भी हैं, हिंदी की भी हैं। आचार्य ने उसका पद्यानुवाद कर दिया। तो कम से कम जितना भगवान का गुणानुवाद करोगे, वो उतना साथी से पुण्य तुम्हारे खाते में जमा होगा। खूब स्तुति करो। और जिसको कुछ नहीं आता तो हम कहते हैं, अन्यथा तो नहीं लोगे। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के बारे में क्या क्या बोलता है, हिरणी जैसी आंखें, सूअर जैसे गाल। तुम्हें जो भगवान के बारे में लगे वो तुम बोलते जाओ। जो तुम अच्छा से अच्छा बोल सको भगवान के लिए बोलो। कोई जरूरी नहीं कि आप पद्य में बोलें, गद्य में भी बोल सकते हैं। हे भगवान आपकी जय हो। मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हे शांतिनाथ भगवान आपकी जय हो। हे त्रिलोकीनाथ स्याद्वाद वाणी के प्रस्तोता तुम्हारी जय हो। हे अनेकांत की ध्वजा को फहराने वाले तीन लोक के नाथ तुम्हारी जय हो। ऐसे बहुत चीजें हैं, अपने आप मन से जो चाहो वो बोलो। और जब तुम स्वाध्याय करोगे तो उसमें आचार्यों ने भक्ति कराई है। चक्रवर्ती ने भक्ति की, सेठ साहूकार भक्ति करते हैं। वो हिंदी में ऐसे पॉइंट बना बना करके तुम एक एक गुणानुवाद करते चले जाओ, तो इससे भी अपार पुण्य होता है। केवल वो घिसी पिटी प्रभु पतित पावन की विनती और नमोकार मंत्र पढ़ के हमने तो भाई दर्शन कर ले। अच्छी स्तुतियाँ पढ़ो, ऐसी स्तुतियाँ पढ़ो, भजन पढ़ो, दर्शन करो जिसमें भगवान का गुणानुवाद होता हो। उनके गुणों की महिमा प्रकट करो। जयमाला पढ़ो, पूजा की जयमाला पढ़ो, दर्शन में सारा कुछ वर्णन आ जाएगा उन भगवान का। तो ये आनंद है, इसमें बहुत आनंद आता है। अच्छे तन्मयता के साथ भगवान की भक्ति करो। तो ये वंदना, एक का गुणानुवाद करना, ये वंदना कहलाती है। और देव वंदना में चैत्य भक्ति से लेकर पंच महाभक्ति पर्यंत जो क्रिया विधिवत की जाती है वो देव वंदना क्रिया होती है। अब कहते हैं प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण पूर्व संयम के प्रति जो गमन करना है, प्राप्त करना है, वह प्रतिक्रमण कहलाता है। पहले का, पूर्व यानी पहला, संयम के प्रति जो गमन है, प्राप्त करना है, वह प्रतिक्रमण है। गौमट साहब जीव कांड के अंदर जीव प्रबोधिनी टीका में प्रतिक्रमण का लक्षण इस प्रकार कहा, प्रमादकृत दिन में रात्रि में जो दोष लगे हैं उनका निवारण करना प्रतिक्रमण कहलाता है। और तुम दिन भर में कितना अतिक्रमण करते हो और प्रतिक्रमण एक भी बार नहीं करते। और साधु कितना अतिक्रमण करता है, कितनी सावधानी से चलता है, चार हाथ जमीन को देखता है, हित मित प्रिय वचन बोलता है, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता, राग देश कसायों से बचता है, फिर भी 3-3 बार प्रतिक्रमण करता है। एक दिन का देवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण
और एक मध्याह्न में ईरिया पत प्रतिक्रमण। 3 बार ऐसे प्रतिक्रमण, देवसिक प्रतिक्रमण, वात्विक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, संवत्सर प्रतिक्रमण, यानी एक तो प्रतिदिन दिन में 2 बार और एक दोपहर को ईरिया पर 3 बार। तो ये हो गया देवसिक दिन का, एक रात्रि का और एक मध्याह्न का आहार चर्या के बाद जो रास्ते में चलने आदि में जो दोष लगे हैं, आहार चर्या में जो दोष लगे हैं उसका प्रतिक्रमण करना। एक रात दिन भर में जो दोष लगे उसका प्रतिक्रमण करना, रात भर में जो दोष लगे उसका प्रतिक्रमण करना। ये प्रतिदिन 3, फिर उसके बाद पाक्षिक हर 14 को प्रतिक्रमण करना, फिर चातुर्मासिक अष्टायनिका के बाद प्रतिक्रमण करना, फिर संवत्सर प्रतिक्रमण 1 साल के बाद प्रतिक्रमण करना। दिवाली के दिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या को, दिवाली से मतलब नहीं है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रतिक्रमण करना। तो ऐसे प्रतिक्रमण प्रमाद से रहित होकर के आलोचना, तुम्हें आलोचना पाठ तुम्हें करना चाहिए। साधु व्रती जो लोग हैं वो प्रतिक्रमण करेंगे। फिर एक औपमार्तिक प्रतिक्रमण होता है, समाधि के समय सारी गलतियों का बखान अपने निर्व्यापकाचार्य के पास करते हैं। ऐसे प्रतिक्रमण 7 प्रतिक्रमण होते हैं। तो वो साधु सब कहते हैं आप लोगों को कम से कम सुबह उठ कर के आलोचना पाठ जरूर पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए, और सोने के पहले आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए। तो जब सुबह पढ़ेंगे तो रात भर के जो दोष लगे हैं, अतः न स्वप्नन दोष लगाई, झाड़ू ले जांगा बोहारी आदि आदि, तो ये समय नहीं था अपने पास, नहीं तो हम इन सबका अर्थ सहित तुम्हें यहाँ बताते, मगर रुचि ही नहीं है, तब क्या करें। माल किसे दिखाया जाता है? जब कस्टमर अच्छा हो तो उसे माल दिखाया जाता है अनेक प्रकार का। अब चले आ रहे हैं, जो उनकी इच्छा हो सो आ जाओ, वे उठ के जा रहे हैं, तो वो मज़ा नहीं आता। तो ऐसे अपने दिन भर की क्रिया का शाम को सोने के पहले एक आलोचना पाठ पढ़ो, उसके अर्थ में जाने का प्रयास करो, और सुबह उठकर के आलोचना पाठ पढ़ो। तो दिन भर की जो तुम्हारे दोष लगे हैं गृहस्थी जीवन में, उसका वो प्रतिक्रमण है, आलोचना है, अपनी निंदा गढ़ा करना है, ये करना चाहिए। तो ऐसा पूज्य गौमठ साहब के अंदर प्रमादकृत यानी आलस के वशभूत हमारे देवसिक आदि दोषों का निरास्क्रियते अनेनिति प्रतिक्रमणा, यानी प्रमाद के द्वारा किए गए दोषों का जिसके द्वारा निराकरण किया जाता है उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। तो जब साधु प्रतिक्रमण करता है तो गृहस्थ को करना चाहिए कि नहीं? गृहस्थ ज्यादा अतिक्रमण करता है कि साधु? तो गृहस्थ को करना ही चाहिए, साधु को भी करना चाहिए, आवश्यक। इसलिए उन्होंने 6 आवश्यक कहे कि ये आवश्यक तो अनिवार्य रूप से करना है। तो ऐसे इस प्रतिक्रमण का हम अपने पापों का निराकरण के लिए उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। और पूज्यवर अकलंक स्वामी राजवार्तिक के अनुसार कहते हैं अतीत दोष निवर्तनम प्रतिक्रमणम, अतीत काल में जो लगे दोषों को दूर करने का उपाय प्रतिक्रमण है। यानी पहले दोष लग गए हैं उसका प्रतिक्रमण करना। तो ऐसा फिर चौथे नंबर का आवश्यक है स्वाध्याय। समीचीन शास्त्र का वाचना, मनन करना, उपदेश करना आदि स्वाध्याय है। ये अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, जिज्ञासा भी स्वाध्याय है, क्योंकि प्रच्छना तत्वासूत्र में आया है ना, वाचना, प्रच्छना, आमनाएं, धर्मोपदेश। तो ये धर्मोपदेश है, ये भी स्वाध्याय है आपका। जिज्ञासा समाधान भी स्वाध्याय है। और एक स्वयं पढ़ना, वंचना, प्रच्छना यानी वाचना। पहले हर मंदिर में वचनिका होती थी,
और बैठते थे पंडित जी और बचनिका करते थे। आज सब मंदिरों में गद्दी, स्वाध्याय की गद्दी, बचनिका की गद्दी समाप्त होती चली जा रही है, और जहां बचनिका की गद्दी नहीं वो रद्दी समाज मानी जाती है, रद्दी समाज मानी जाती है। अभी कई स्थानों पर हमने देखा महिलाओं की अलग वाचना होती है, पुरुषों की अलग होती है। वंचना एक ग्रंथ रखते हैं पंडित जी और सुनाते हैं, उसमें सुनना है बस, वाचना। महिलाओं को, जो होशियार महिलाएं हैं, विवेकशील हैं, थोड़ा सा पढ़ी लिखी हैं, उनका कर्तव्य है कि वो अपनी सहेलियों को बुलाएं और मंदिरों में बैठ करके आधा घंटे का स्वाध्याय करें। और तुम्हारे यहाँ तो इतनी ब्रह्मचारिणियाँ हैं, उनसे अगर तुम समय सेट करो तो वो तुम्हें स्वाध्याय कराएंगे। जिनको कुछ नहीं आता वो भी ना डरे, नमोकार मंत्र से भी पढ़ाया जा सकता है। और जो बच्चों को तो 1 महीना लगेगा, तुम्हें तो एक पहला भाग 8 दिन में पूरा कर लोगे तुम, दूसरा भाग 15 दिन में कर लोगे, तीसरा भाग 1 महीने में कर लोगे, 6 महीने में तुम 6 डाला तक तैयार हो जाओगे। जवान बच्चे हैं, पढ़े लिखे बालिकाएं हैं, भाई हैं, इन सबका कर्तव्य होना चाहिए। और ये स्वाध्याय जब तुम अपने जीवन में करोगे तो तुम्हारे जीवन में शीतलाचारी साधु तुम्हारे पास सामने उस नगर में आने में थर थर कांपेगा, क्योंकि हमारा स्वाध्याय नहीं है तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, घरों में घूम रहे हैं, पूरे मकानों में घूम रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, इस गमले के पास खिंचवा रहे हैं, उस गमले के पास खिंचवा रहे हैं, घरों में जा जा करके। क्या हो रहा है? अगर आपका स्वाध्याय होगा तो आप विनय पूर्वक कहेंगे, महाराज जी आपके योग्य कार्य नहीं है, आप क्या कर रहे हैं। मगर हम कहते हैं पिछी कमंडल वाले तुझको लाखों प्रणाम। महाराज जी हमसे तो अच्छे हैं, है ना यही जवाब। ये 90% लोगों का यही जवाब है कि हमसे तो अच्छे हैं। किससे तुलना किसकी की जाती है? घड़ी की तुलना हैलोजन से करोगे? घड़ी की तुलना मोबाइल से करोगे? कि घड़ी से घड़ी की होगी, मोबाइल से मोबाइल की होगी, हैलोजन की हैलोजन से होगी, आदमी की आदमी से होगी, क्षुल्लक की क्षुल्लक से होगी, आविका से आविका की होगी, मुनि की मुनि से होगी, तुमसे नहीं होगी। तुम कहते महाराज हमसे तो अच्छे हैं, ये सोच गलत है, बिल्कुल गलत है। तुलना समझो किसकी कैटेगरी क्या है। पैंट के कपड़े की तुलना शर्ट के कपड़े से होगी? मेड इन जापान इन हांगकांग 5555 की डबल घोड़ा बोस्की की तुलना कोरिया के पैंट से करोगे, ग्वालियर की गैवाडीन से करोगे, दिग्जाम से करोगे, रेमंड से करोगे, किससे करोगे? शर्ट की तुलना शर्ट के कपड़े की तुलना शर्ट के कपड़े से होगी, पैंट के कपड़े की तुलना पैंट के कपड़े से होगी, साधु की तुलना साधु से होगी, ब्रह्मचारी की तुलना ब्रह्मचारी से होगी, क्षुल्लक की तुलना क्षुल्लक से होगी। बिल्कुल कैटेगरी बनाएं, ये अपनी धारणाएं निकाल दें कि हमसे अच्छे हैं। सोचें, विचार करें बंधु, अंधी भक्ति नहीं। और ये अंधी भक्ति का एक ही कारण है कि हमारा धर्म का स्वाध्याय बिल्कुल भी नहीं है। हम समझते ही नहीं है कि धर्म क्या है, स्वाध्याय हम करते ही नहीं है। स्वाध्याय करने से बहुत बहुत ज्ञान की वृद्धि होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। मूलाचार्य में कहा स्वाध्याय परम तपः, एकाग्रता बनती है जब स्वाध्याय करता है आदमी। एकाग्रता से अनेक कर्मों की निर्जरा होती है, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है और उसकी बुद्धि का विकास होता है। उसके अंदर कुंठितता जो होती है वो कम होती चली जाती है और उसका ज्ञान पवित्र होता चला जाता है। हम समझें, स्वाध्याय के लिए तो प्रमाद को हटाने के लिए स्वाध्याय, आलस का त्याग कर ज्ञान की आराधना करना स्वाध्याय है। स्वस्मयी हितोध्याय स्वाध्याय, जो अपनी आत्मा का हित करने वाला अध्ययन है वह स्वाध्याय है।
आत्मा का हित करने वाला। ऐसा हम अपने जीवन में पूज्य मूलाचार्य ग्रंथ के स्थान पर, मूलाचार्य में स्वाध्याय के स्थान पर प्रत्याख्यान को भी सठ आवश्यक में लिया है। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग करना, भूल जाना, मुकर जाना, जो हमने किया उसको भूल जाना, त्याग कर देना कि अब दोबारा वह कार्य हम नहीं करेंगे। ऐसा तो ये प्रत्याख्यान अयोग्य द्रव्य का त्याग करना अथवा तप के लिए योग्य द्रव्य का भी परिहार करना प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब है छोड़ देना। जैसे साधु आहार चर्या के बाद, कुल्य आदि करने के बाद जब पुनः सिद्ध भक्ति पढ़ता है उसी समय प्रत्याख्यान करता है, यानी प्रत्याख्यान यानी अब चारों प्रकार के आहारों का त्याग। इसलिए सच्चे साधु आने के, अपने स्थान के आने के बाद आहार की कोई चर्चा नहीं करते। अगर वो चर्चा करते हैं तो वो बी कथा कहलाती है, प्रमाद कहलाता है, आलस कहलाता है। उनसे बचना चाहिए। श्रावकों को भी साधुओं के पास बैठ कर के खाने पीने की, आहार की चर्चा नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं और वो इंटरेस्ट लेते हैं साधु लोग, तो फिर उन्हें महान दोष लगता है, पाप बंध का कारण है। तो ऐसा मूलाचार्य ग्रंथ के अंदर स्वाध्याय की जगह प्रत्याख्यान की बात कही है। और आचार्यों ने पांचवा जो प्रत्याख्यान किसी ने लिया, किसी ने स्वाध्याय लिया। फिर आता है कायोत्सर्ग, शरीर से ममत्व का त्याग करना, जिनेन्द्र देव के गुणों का चिंतन करना कायोत्सर्ग है। एक आसन से बैठ करके बिल्कुल चिंतन मनन में लीन हो गए, शरीर के प्रति ममत्व भाव हटा दिया, ये कायोत्सर्ग है। फिर आती है स्तुति, 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना, ये स्तुति है। ऐसे ही आपके 60 आवश्यक हमने आपसे कहे। अब 3 गुप्ती, गुप्ती किसे कहते हैं? जो गुप्त हो जाता है, छुप जाता है, अपने आप में लीन हो जाता है। हमने एक शस्त्र का उदाहरण दिया था कि एक शस्त्र होता है, देखने में रूल जैसे लगता है, जैसे ये पेंसिल है और बिल्कुल इधर सही आ गया। ये मान लीजिए उसका ढक्कन, चूड़ीदार ढक्कन है और बिल्कुल ऐसे रहता रूल, और ये खुल करके इसमें बैठ होता है और इसमें एक गुप्ती, एक पत्ती होती है जो दोनों तरफ धार होती है, वो इसके अंदर होती है। लोग यूँ घुमा करके कस लेते हैं और देखने में बिल्कुल रूल लगता है। बहुत सारे हमने देखे जो पुराने लोग होते थे, रिटायर्ड बड़े बड़े अफसर, वो जब मॉर्निंग वॉक करने निकलते थे तो उनके हाथ में वो रूल टाइप का होता था, वो गुप्ती होती थी। बहुत खतरनाक शस्त्र है वो, 1 सेकंड में जीवन खराब कर दे, खत्म कर दे आदमी का। उसको खोल करके और घुमा करके, यूं घुमा करके निकाल दी तो आते फंस करके सारी बाहर आ जाती हैं, कट जाती हैं। गुप्ती जो गुप्त रहती है, फिर उसको कस लिया, गुप्ती। तो गुप्ती यतः संसार कारणात् मनोगोपनम, यह गुप्ती, सा गुप्ती मन वचन काय की एकाग्रता के बल से संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा करना गुप्ती है। क्या कह रहे हैं पूज्यवर? मन वचन काय की एकाग्रता के बल से संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा करना, यानी मन से, वचन से और काय से संसार के कारणों, जिन कारण से संसार बढ़ता है, संसार में आदमी विकृत होता है, उससे जो बचाता है, बचाती है, उसका नाम गुप्ती है। तो मन को अपने विकारों से बचाना, अपने मन को अच्छे कार्यों में लगा करके रखना, अपनी वाणी के द्वारा अच्छी अच्छी प्रवृत्ति करना, काय की प्रवृत्ति अच्छी करना और यदवा तदवा प्रवृत्ति को रोकना, उसका निरोध करके मात्र
ज्ञाता दृष्टा भाव से निश्चल समाधि धारणा पूर्ण गुप्ती है। जो बड़े बड़े मुनिराज होते हैं, आचार्य परमेष्ठी जो होते हैं, वो अपने आप में तल्लीन हो जाते हैं। उपल खाज खुजावते, यानी मुनिराज ऐसे चट्टान के समान बिल्कुल अपनी काय गुप्ती, अपने शरीर को ऐसा बना करके रख लेते हैं जैसे एक शिला हो, और उससे हिरण आकर के अपनी खुजली उनसे खुजला रहे हैं तो वो विचलित नहीं होते। वाणी से कोई शब्द नहीं निकलता, मन में किसी प्रकार का कोई सोच नहीं, बिल्कुल शांत, अंदर से शांत, मन से शांत, वचन से शांत, काय से शांत। ऐसी सारी प्रवृत्तियों को रोककर ज्ञाता दृष्टा भाव से निश्चय समाधि धरना पूर्ण गुप्ती है। और कुछ जीव राग मिश्रित विकल्पों की प्रवृत्तियों सहित यथाशक्ति स्वरूप में निमग्न रहेंगे, वह केवल नाम की आंशिक गुप्ती है कि केवल चुपचाप बैठ गए और मन में इसको उसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे एक उदाहरण दिया था कि मांसोपवासी थे और वो सामने खरबूजा रख दिया तो विचार करने लगे कि मैं अगर आहार को उठूंगा तो ऐसा ही खरबूजा खाऊंगा, और मर गए। आयु बंद हो गया, उस खरबूजे में लट बन गए और देखने में बिल्कुल स्थिर बैठे हैं। ये गुप्ती नहीं है, आंशिक मात्र एक शारीरिक गुप्ती थी, मानसिक गुप्ती नहीं थी। तो ऐसी ये मानसिक गुप्ती, वाचनिक और कायिक, ऐसी तीन गुप्तियों को जो धारण करते हैं बड़े बड़े महातपस्वी, महायोगी राज, ऐसे वह गुप्ती के माध्यम से अपने अनेक कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं और अपनी शक्ति को न छुपाते हुए अपन को भी थोड़ी देर के लिए 5 मिनट शांति से बैठने का प्रयास करना चाहिए। न मन को चंचल करो, न वचन को चंचल करो, और न काय का हलन चलन रोकने का प्रयास करो, अभ्यास करो। तो ये धीरे धीरे गुप्ती की साधना हमारी बनेगी और हम अपने आप को छुपा करके रखेंगे, इन्हें बिल्कुल स्थिर होने का प्रयास करें। तो अपन ने आज आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण पूरे किए। याद कर लेना, 10 धर्म, 12 तप, 5 पंचाचार्य, 3 गुप्ती और 6 आवश्यक, ये जैन आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण हैं। और जो पूज्य भगवती आराधना में उन्होंने अष्टमूल गुण कुछ और उनके विशेष मूल गुण कहे हैं। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, उपायोपाय विदर्शी, 5वां कर्ता, 6ठा औपीड़क, 7वां अपरिसरी और 8वां निर्यापक। ऐसे उन्होंने 8 मूल गुण अलग से उनके दिए। वो इन्हीं में गर्भित होते हैं जो 5 समिति और 3 गुप्तियों का स्वयं पालन करते हैं और अपने अन्य शिष्यों से पालन कराते हैं, वे आचारवान कहलाते हैं। वो आचारवान हैं। और भी इसके लक्षण दिए। फिर आधारवान, जो जिनागम के रहस्य को जानने वाले हों, जिनमें समुद्र तुल गंभीरता गुण हो, जो कल्प व्यवहार का ज्ञाता हो, जो प्रायश्चित ग्रंथ का ज्ञाता हो, उन्हें आधारवान कहते हैं। इन्हें उनके और जो 8 लक्षण कहे हैं वो विशेष रूप से, तो पहले जो आचारवान हैं, 5 समिति 3 गुप्तियों का स्वयं पालन करते हैं और अपने शिष्यों को पालन कराते हैं, वो आचारवान माने जाते हैं। फिर जो जिनागम यानी जैन धर्म के आगम के रहस्यों को जानने वाले हैं
और समुद्र तुल गंभीर है, नहीं छोटी छोटी बात हैं करने लगे, हंस रहे हैं, इससे उससे मजाक कर रहे हैं, इसका हाथ पकड़ रहे हैं, उसकी कमर में हाथ डाल रहे हैं, उसके गले कंधे में हाथ रख रहे हैं। मुनि महाराज नहीं, बहुत गंभीर शांत ऐसे जो होते हैं, वे कल्प व्यवहार का ज्ञाता हो, प्रायश्चित ग्रंथ का ज्ञाता हो, उन्हें आधारवान कहते हैं। व्यवहारवान, आगम, श्रुत, आज्ञा, धारण और जित, ये 5 प्रकार के व्यवहार सूत्र, प्रायश्चित सूत्र, जिनको विस्तार सहित जो जानता है, जिसने अपने गुरु के पास प्रायश्चित सूत्रों को केवल शब्द से नहीं अपितु अर्थ सहित प्रायश्चित ग्रंथों को पढ़ा है, उनका अनुभव किया है, जो प्रायश्चित देने में अत्यंत प्रवीण हैं, जो प्रायश्चित क्रिया में मुनि के परिणाम कैसे हैं उसे भली प्रकार समझ करके प्रायश्चित देते हैं। ऐसे नहीं कोई बीमार है, उनसे गलती हो गई, तुम 5 उपवास कर लेना, नहीं, उनके स्वास्थ्य को देखकर, उनकी शक्ति को देखकर प्रायश्चित देना। एक बार की घटना स्मरण में आ गई। गर्मी, भयंकर गर्मी थी, कह दो, सुना दो। अंतराय हो गया, फिर दूसरे दिन केसरुंज कर लिए, तीसरे दिन आहार के लिए गए तो एक ठसका लग गया। दूध ले रहे थे शुरू में और 2-3 बूंद दूध के बाहर गिर गई। बिल्कुल नई नई दीक्षा थी, 2-3 महीने हुए, 4 महीने हुए होंगे। अब क्या करें, घबरा गए, तो पानी ले लिया और आ गए। आचार्य को कहा, आचार्य ऐसे ऐसे हो गया, 2-3 बूंद ठसके से गिर गए, बाहर निकल गए। एक उपवास कर लेना, ठीक है। एक दूसरे क्षुल्लक जी महाराज थे, उनका पूरा ग्रास मुंह से निकल गया, ठसका लगा। उन्होंने कहा 5 माला फेर लेना। झटका लगा, परसों का अंतराय, कल का उपवास और फिर आज फिर ठसका लग गया, और गर्मी का समय। महाराज जी उनका तो पूरा, अब अपन तो जानते ही नहीं थे क्या होता है। महाराज उनका तो ग्रास पूरा का पूरा कुल बाहर गिर गया था। हाँ, शक्ति देख करके प्रायश्चित दिया जाता है। चलो उठो यहां से। तो ये व्यवहारवान, ऐसे व्यवहारवान आचार्य होते हैं जो क्रिया, शक्ति आदि देख करके उसके परिणाम कैसे हैं, ज़्यादा प्रायश्चित दे देंगे, कहीं और विचलित ना हो जाए, उत्तेजित ना हो जाए, गर्मी ना बढ़ जाए, तो ये सारा ध्यान रखते हैं। ऐसे सभी प्रकार समझकर प्रायश्चित देकर अपराधी को शुद्ध करते हैं, शुद्ध कर देते हैं, दोषों को निर्मूलन कर देते हैं। वह व्यवहारवान आचार्य माने जाते हैं। कर्ता, इस गुण के धारी आचार संग में जो मुनि अति बाल, अति वृद्ध, वेदना सहित रोग युक्त हैं, उनकी वैयावृत भली प्रकार दूसरों से कराते हैं। कर्ता कौन कहलाते हैं? जो आचार्य के संग में मुनिराज, अति बाल जो छोटे मुनिराज हैं, अति वृद्ध जो उम्र में भी वृद्ध हैं, और जिन्हें वेदना, कई प्रकार की तकलीफ़ें हो रही हैं, कई प्रकार की बीमारियों से युक्त हैं, उनकी वैयावृत्ति भली प्रकार दूसरों से कराते हैं, योग्य श्रावक से कराते हैं, और स्वयं अपने हाथों से भी करते हैं। किस प्रकार? अशक्त मुनि को वसतिका से बाहर ले जाने में, जैसे बीमार है उनका हाथ पकड़ करके लघु शंका ले जाना, शौच के लिए ले जाना, बाहर से भीतर प्रवेश कराना, उनकी सैया, उनका पाटा आदि साफ करना, वसतिका का शोधन करना, उनके उपकरण, पिछी कमंडल आदि को सब देख लेना, शास्त्र आदि को देख लेना, में खड़े होने या बैठने में शरीर का मल मूत्र आदि दूर करना। मान लीजिए बीमारी है, थोड़ी थोड़ी देर में दस्त लग रहे हैं, लघु शंका हो रही है,
तो ये सारे के सारे उद्यम मुंह बना करके नहीं, अरे यार कहाँ से करें, अब इनकी लघु शंका साफ करेंगे, हम मुनि हैं, नहीं, उत्साह के साथ, उत्तम उत्साह के पूर्वक वैयावृत्ति करते हैं, वो कर्ता गुण के धारक होते हैं। तुम तो अपनी सासू की वैयावृत्ति ना करो, करना चाहिए। ये सेवा करने से शरीर निर्मल होता है, बीमारियों से बचते हैं। वैयावृत्ति बहुत बड़ी ताकत देता है, बहुत बड़ी ताकत देता है। सेवा वैयावृत्ति करना चाहिए। कफ अपने हाथों से, उनका कफ हाथ में ले लेना, लघु शंका कराना, अचानक मल आ गया, मल साफ करना, मुनि राज करते हैं। तब कहीं ये पुण्य, ये कर्तापन, ये आचार्य परमेष्टि का पद कोई मामूली पद नहीं है। आज तो जो देखो वही आचार्य बन रहा है। नमोकार मंद के 4 पद जाने कहाँ खो जाएंगे, और 21वीं सदी में सारे मुनि आचार्य हो जाएंगे। होड़ लगी है, खरीद फरोख्त चल रही है आचार्य बनने की, खरीद फरोख्त में आचार्य बन रहे हैं। तुम हमारे पापों को मत बोलना, लो हमसे आचार्य पद ले लो। हमें सब पता है, तुम बोलो नहीं। 50,000 में एक आचार्य पद बिका, एक 3 लाख में बिका। क्या कर रहे हो, कहाँ सो रहे हो? तो ये ऐसे आचार्य के गुण। फिर 5वां सुना दूं आज ही, जाना तो नहीं है, 10-15 मिनट लग जाएंगे। वैसे हो गया, कल फिर देखेंगे। और उपाध्याय परमेष्टि की कल अपन चर्चा करेंगे, उनके 11 अंग 14 पूर्व की चर्चा करेंगे कि एक एक अंग में कितने अक्षर होते हैं, कौन सा अंग है, आचारांग आदि जो हैं, सूत्रकृतांग, उनकी चर्चा करेंगे। अगर आप सबकी सहमति हो तो 15 मिनट में कर दें, कल कर दियो। दादा कह रहा जाने यहाँ है दादा को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुधा का सागर पुस्तक भी तो पढ़ना होगी पेपर देने के लिए। 22 तारीख को पेपर है दादा, तुम्हें का पता। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। अब भाई हमें चौका लगाती हैं, वह उनके सुबह जल्दी उठने सब ही करने पड़ा। दादा तुम्हें कहा है, सुबह लगभग थोड़ी कछु कर रहे हैं उनके घरे खूब। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। देखो आप लोग समय पे आओ तो और अच्छा लगता है। सभी लोग पूरा पूरा सुने, अधूरा सुनते हैं तो फिर तुम्हें भी पता नहीं चलता।